हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम मानव पाचन तंत्र पढ़ने वाले एकदम देहाती अंदाज में। जैसे गांव के लोग कोई कहानी नहीं बताते हैं, पूर्वज लोग, कि ये कहानी वो था ये था, वैसे हम याद कराएंगे। कहानी के तौर पे याद कराएंगे, मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे। हम एकदम 100% गारंटी देके बोलते हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। अब विश्वास नहीं है ना, तो आपके घर में जो बच्चा बोलता होगा, थोड़ा होशियार है, सोचने समझने की क्षमता है, वो ये वीडियो उसके पास लेकर जाइए, साथ में आप भी देखिए और उसको दिखाइए। 100% बता रहा है ना, वो बच्चा को भी याद करा देंगे। 100% बता रहा है। तो बस आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। और नहीं समझ में आया ना जो हम बताएंगे, तो क्या करिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। आज तक ऐसा कोई नहीं समझाया, एकदम देहाती अंदाज में समझाएंगे, एकदम देहाती अंदाज में। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि मानव पाचन तंत्र का कार्य कैसे करता है। ठीक है, मानव पाचन तंत्र क्यों जरूरी है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये है मानव का शरीर। ठीक है, देख लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ, ये है मानव का शरीर। अब जानिए, सबसे पहले जो आदमी, जो हम लोग खाना खाते हैं, सबसे पहले मुंह में खाते हैं ना। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कहानी जान लेते हैं, ये कहानी क्या है। सब चीज़ कहानी जानेंगे ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एकदम देहाती अंदाज में याद होगा, एकदम देहाती अंदाज में याद कराएंगे। टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये आदमी है, चाहे कोई भी हो, ये खाना खा रहा है। मान लीजिए ये मुंह से खाना खा रहा है। अब समझिए, पहले ये समझ जाएंगे ना, तो 100% सब चीज़ समझ जाएंगे। खाना खा रहा है, ये खाना, ये नली के माध्यम से, नली, नाम हटाइए, नाम क्या है कुछ भी हटा दीजिए। नली के माध्यम से यहाँ जा रहा है। जो पाइप जुड़ा है ना, ये इसमें एक टंकी से जुड़ा है। टंकी मतलब समझ लीजिए, इस टंकी को हम लोग आमाशय कहते हैं। इतना बस ऊपर ऊपर की बातें जान लीजिए। ये टंकी में सबसे पहले खाना आता है। ये टंकी से, ये जो है ना, ये इधर मतलब रस्सी टाइप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर खाना जाता है। बात समझिए बाबू, समझिए पहले। अगर देखिए, अभी ये मत समझिएगा कि ये क्या समझा रहा है, पहले समझ जाइए। ये जो हम खाना खाते हैं, ये मुंह से जाता है कि नली के माध्यम से, एक यहाँ पर एक टंकी जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आमाशय। यहाँ पर जाता है खाना। खाना जाने के बाद ये जो पतला पतला, ये ऐसे रस्सी दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सांप जैसा, उसमें जाता है। उसके बाद ये जो यहाँ पर जो गेठारी टाइप दिखाई दे रहा है, जैसे रस्सी का गेठारी नहीं होता है, उसमें उसके बाद खाना जाता है, और लास्ट में सब चीज़ पच जाता है। अब ये कहेंगे यार क्या समझाए, अब समझिए देहाती अंदाज में। ठीक है, समझिए। सबसे पहले जो भी चीज़ हम खाते हैं, खाना सबसे पहले मुख से खाते हैं, तो इसको बोलते हैं गुहा। मुख गुहा, अंदर से खुलने वाला चीज़ को गुहा बोला जाता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं मुख गुहा। ये क्या है? मुख गुहा है। मुख गुहा से खाना खाते हैं। और ये जो है ना, ये क्या है पता है? ग्रास नली। ये ग्रास नली, ग्रास नली इसको बोलते हैं। मुख गुहा और ये ग्रास नली, बाबू याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मुख गुहा। और ये नली जुड़ी रहती है, ये मतलब जो आमाशय से, इसको आमाशय बोला जाता है। बाबू याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको बोला जाता है आमाशय। ये जो ग्रास नली और आमाशय से जो जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं ग्रास नली। मुख गुहा और आमाशय के पीछे जो नली के जुड़ा रहता है आपस में, इसको बोलते हैं आमाशय। 10 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए, आमाशय के ऊपर एक रहता है लीवर, जिसे लोग करेजा गांव में कहते हैं, करेजा। हम लोग भाषा में यकृत कहते हैं, उसको लीवर कहते हैं। तो इसके बगल में होता है करेजा। देखिए, आप मतलब इमेजिन कीजिएगा, ये आपका पेट है। पेट, इधर से हम लोग खाना खाते हैं, ये नली के माध्यम से गया इधर, नली के माध्यम से, ये इसको बोलते हैं ग्रास नली। मुख हुआ से हम लोग खाना खाए, और ये नली के माध्यम से गया, ग्रास नली के माध्यम से गया। कहाँ पर गया? यहाँ पर पेट दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आमाशय। आमाशय के ऊपर एक है करेजा। खाना जब हम लोग खाना खाए मुख गुहा से, ग्रास नली के माध्यम से गया, मतलब इसको पेट को हम लोग बोलते हैं आमाशय। और आमाशय के ऊपर क्या है? करेजा, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब खाना खाए, कहाँ गया? आमाशय में। आमाशय के ऊपर करेजा है। करेजा क्या काम कर रहा है बताएंगे। उसके पतला से एक नाली ऐसे गया है, इसको बोलते हैं छोटी आंत। बाबू, ये जो आमाशय से पतली नली जुड़ा है ना, ऐसे सांप जैसा, इसको बोलते हैं क्या? छोटी आंत। जैसे हम लोग खाना खाए, आमाशय में गया, आमाशय के बाद ये जो से ऐसे है ना, गोल गोल ऐसे, वो है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद जो से साइड में है एक, ये साइड में है ना बाबू, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बाबू, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। समझ में आ गया ना? ये बस आप जान लीजिए, ये कहानी ये समझ लीजिए, थोड़ा बहुत नाम जाना जरूरी है। अब चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, अब लिखें सबसे पहले, मुख गुहा से हम खाना खाएंगे। मुख गुहा से हम खाना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो पाचन क्रिया सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होती है। लिखे हैं देहाती अंदाज में कि पाचन क्रिया जो होती है ना, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। समझ में आ रहा है बाबू ना? बहुत बढ़िया। थोड़ा गर्मी हो रहा है, थोड़ा इसको साफ कर लें। देखिए, टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ एकदम देहाती अंदाज में पढ़ाने वाला है।
मुख गुहा, पाचन क्रिया सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होती है। जो हम मुख से खाते हैं तो लिखेंगे सबसे पहले पाचन क्रिया ना मुख गुहा से प्रारंभ होती है, और जिसमें जीभ, हमारे जीभ, दांत और लार ग्रंथि, लगभग 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। जैसे आप खट्टा चीज देखते हैं तो मुंह में से लार आता है ना, वो लार ग्रंथियां भी पाचन के कार्य करती हैं। तो आप समझिए, समझ में आना चाहिए आपको, ये भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लार ग्रंथि कौन कौन सी है। पाचन क्रिया सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होती है, और इसमें जीभ, हमारे जीभ 3 जोड़ी लार ग्रंथि, इसमें लार निकलता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, और 32 दांत भाग लेते हैं। बाबू ऐसे ही लिखना है आपको देहाती अंदाज में, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। सबसे पहले हम मुख गुहा से खाएंगे, तो मुख गुहा में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है, कोई भी पाचन क्रिया इसमें मतलब पाचन क्रिया नहीं होता है, बल्कि इसमें पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। और इसमें 32 जोड़ी दांत भाग लेते हैं, जीभ भाग लेता है, और हमारे मतलब 32 जोड़ी दांत भाग लेते हैं, और 3 जोड़ी जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भाग लेती हैं, और 32 दांतों भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब लार ग्रंथि देख लेते हैं, इसमें लार ग्रंथियां कौन है। ठीक है, लार ग्रंथियां कौन कौन से मुंह में। ठीक है, लार ग्रंथियां प्रतिदिन 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार छोड़ती हैं। आप समझ लीजिए, 1 से 1 दिन में जो लार ग्रंथि मुंह में से निकलता है, जैसे लार आता है ना, 1 से 1.5 लीटर आता है, 1 से 1.5 लीटर। अब आप समझिए, जिसमें लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। वो पहला है लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन। अब ये याद नहीं होता है, 3 जोड़ी। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, 4 कैसे लिखते, बस बताएंगे। सर मत बोलिएगा, भैया बोलिएगा, बाबू बोलिए, कुछ भी बोलिए, सर मत बोलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो मुंह में 3 टाइप के 3 जोड़ी एंजाइम होता है। एंजाइम किसे बोलते हैं, जिसमें ब्लड नहीं मिला रहता है उसे एंजाइम बोलता है। हार्मोन, जिसमें ब्लड होगा हार्मोन बोलते हैं। बस इतना समझ लीजिए ऊपर ऊपर का चीज। अब देखिए इसको याद करना है, एल्टीडीएम मुंह में क्या पाया जाता है, एल्टीडीएम। कोई पूछेगा बाबू मुंह में क्या पाया जाता है, एंजाइम कौन से पाया जाता है, आप बोलेंगे एल्टीडीएम, तो बोलेगा एल्टीडीएम क्या कहलाता है। एल मतलब लाइसोजाइम, टी मतलब टाइलिन, डी मतलब डाइस्टेज, एम मतलब म्यूलिन। तो क्या बोलेंगे, एल्टीडीएम। एल मतलब लाइसोजाइम, एल टी मतलब टाइलिन, डी मतलब डाइस्टेज, और एम मतलब म्यूलिन। बाबू याद हो रहा है ना। अपने बाबू को, आपके घर साथ बाबू पढ़ रहा है, उसको पूछिएगा, अभी बताएगा। एल्टीडीएम का मतलब क्या होता है, एंजाइम जो मुंह में से निकलता है। अब देखिए हर एंजाइम का हम कार्य देख लेते हैं कि कार्य उसका क्या है। चलिए बाबू, ये जो है ना, ये मुंह में कई सारे लार निकलता है। अभी हम मुंह में भी हैं, मुख गुहा में, अभी हम नीचे नहीं आए हैं। समझिए, लाइसोजाइम में जो कार्य होता है कीटाणुओं को मारता है। ये छोटे बच्चों में लाइसोजाइम बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, मान ये कलम ऐसे करेंगे, ऐसे मुंह में डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि इसमें कीटाणु है, बहुत सारे लोग छुए हैं, कहीं फेंके इधर कहीं। ये क्या करता है, मुंह में लेता है, छोटा बच्चा कुछ भी चीज मुंह में डाल लेता है। तो छोटे बच्चों में लाइसोजाइम की मात्रा अधिक मात्रा निकलती है। देखिएगा लार टपकाते रहेगा ऐसे, और टपकाते रहेगा ना, तो इसमें कीटाणु को मार देता है। इसलिए छोटे बच्चों को ना सबसे ज्यादा लार निकलता है, वो कुछ भी चबा जाते हैं। तो समझ में आ गया बाबू, लाइसोजाइम क्या होता है, इसका कार्य कीटाणुओं को मारना। मुंह में जो भी चीज खाएंगे कीटाणुओं को मार देता है। पूरा नहीं, 100% नहीं मारता है, कुछ मार देता है। समझ में आ गया ना बाबू। अब देखते हैं टाइलिन और डाइस्टेज का हम दोनों एक ही है, इसे जोड़ी बोला जाता है, टाइलिन और डाइस्टेज। बाबू एल्टीडीएम याद कर लिए ना। टाइलिन का काम है बाबू स्टार्च को शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट में बदलना। अब ये क्या है, आप माड़ा भात खाते होंगे, गांव देहात में माड़ा भात लोग खाते हैं। तो माड़ा भात खाते हैं ना, तो माड़ा होता है, उसको बोलते हैं मंड, उसको स्टार्च बोला जाता है। जैसे तो माड़ा टाइप की जो भी चीज होगा उसको कार्बोहाइड्रेट मतलब चीनी में बदल देगा। समझ में आ गया, कौन, टाइलिन और डाइस्टेज। अब म्यूलिन का काम क्या है वो जान लीजिए। जो हमारे अभी बताएं कि एल्टीडीएम, म्यूलिन का काम है ना, ये भोजन को ना चिपचिपा बना देता है। आप कहेंगे भोजन को चिपचिपा मतलब, आप जो भी चीज खा रहे हैं बाबू, जो भी चीज खा रहे हैं, तो क्या कर रहा है ना, ये भोजन को चिपचिपा बना दे रहा है। समझ में आ रहा है बाबू ना। थोड़ा गर्मी हो रहा है, सब रूम बंद कर दी हैं, और वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पंखा चलाएंगे तो आवाज आएगा, इसलिए सब चीज बंद कर दी है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बाबू कहें चाहे भैया कहें चाहे गुरुदेव कहें, सब बात एक ही है। ठीक है, अब हम आपको पहचाने नहीं जा रहे, बाकी आप लोग हमको पता है कि आप पढ़ रहे हैं, तो बाबू भैया गुरुदेव आप कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब समझिए म्यूलिन का काम का है, ये एंजाइम है बाबू। ये क्या करता है ना, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं तो उसको चिपचिपा बना देता है। अब मान लीजिए देखिएगा बहुत बच्चे खाते हैं ना, एकदम टाइट खाएंगे, अटक जाता जाकर। क्यों, कि इसमें म्यूलिन की मात्रा मिला नहीं होता है बाबू अच्छे तरीके से। म्यूलिन जब मिलेगा नहीं ना, तब तक नीचे मतलब वो पेट में जाएगा नहीं, मतलब अटक जाएगा जाकर। आप कहते पानी पीते हैं लोग, क्योंकि इसमें म्यूलिन अच्छे से मिलाइएगा। अगर म्यूलिन अच्छे से मिलाएंगे ना आप, तो पाचन अच्छे से होगा, प्रोटीन भी अच्छे से मिलेगा। समझ में, आप कहेंगे कि हमें क्यों नहीं मिलता है, हम ही फास्ट खाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी खाते हैं खाना। ठीक है, अब हम धीरा कर देंगे खाना। समझ में आ गया ना।
देखिए आप ये भी चीज़ देहाती अंदाज में अपने घर में जो भी छोटे बच्चे हैं किसी को पढ़ा दीजिएगा, ये एकदम देहाती अंदाज में पढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मुँह से 1.5 लीटर लार निकलता है, एल्टीडीएम लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एल्टीडीएम ट्रिक है बाबू, एल्टीडीएम, डीएम याद कर लीजिएगा, एल्टी और डीएम, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं जो ग्रास नली है ये क्या, इसका मतलब क्या है। यहाँ आप सही है, ग्रास नली है ना, यह मुख गुहा को बोले हैं ना, ये मुख गुहा बोलते हैं, खाली स्थान को मुख गुहा को, ये पेट मतलब इसको स्टोमच मतलब अमाशय बोला जाता है। पेट, स्टोमच, अमाशय, 3 चीज नाम है, आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए इसको अमाशय यहाँ पर हम लिखे हैं। अब देखिए यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है और इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। पूछेगा कि मानव पाचन तंत्र में कौन सा मतलब ये है कि जो पाचन क्रिया नहीं करता है, तो वो ग्रास नली है। बहुविकल्पी में पूछ दिया तो अब ग्रास नली मार दीजिएगा। अब जो भी चीज़ इसमें पाचन क्रिया नहीं होगा, इसमें बस रास्ता है जाने का, भोजन को जाने का रास्ता है, बस इतना जानिएगा। तो ग्रास नली के देखिए पहले मुख गुहा के बारे में लिखे, उसके बाद ग्रास नली के बारे में लिखे। अब हम पढ़ते हैं अमाशय, पेट के बारे में पढ़ लेते हैं। पेट का टाइप क्या है, सब चीज़ पढ़ लेते। थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रहा है बाबू, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब बाल भी इधर उधर हो जा रहा है, जान रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में, अभी फर्स्ट टाइम है ना। पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे सुधारेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ धीरे धीरे सुधर गया ना, पहले से और चीज़ सुधार देंगे, बस आप लोग का सपोर्ट रहा तो। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना बाबू कि ग्रास नली समझ में आ गया। पहले मुख गुहा पढ़े, उसके बाद ग्रास नली पढ़े। अब जानते हैं अमाशय। अमाशय का कार्य क्या है, पेट का कार्य क्या है, अब समझना पड़ेगा आपको बढ़िया से। देखिए ये थैली नुमा मतलब कोई भी चीज़ को एकत्र जैसे किया जाए, मतलब थैली से आप कोई भी बाजार करने आते हैं तो सामान मतलब लेते हैं, बाजार करना सब्जी खरीदते हैं तो थैली लेके जाते हैं ना, उसको इकट्ठा करके लाते हैं और घर पे जाकर उझल देते हैं। उझल मतलब निकाल देते हैं। कैसे लिखा है कि ये थैली नुमा होता है। थैली मतलब कुछ समय तक ये भोजन को एकत्र करके रखता है, कुछ समय तक, 3 से 4 घंटा तक। अब समझिए मतलब यह थैलीनुमा आकृति का होता है, यह भोजन को संग्रहित तथा पचाने का भी कार्य करता है। बाबू साथ में लिखना भी है कि यह क्या होता है ना, ये थैलीनुमा आकृति का होता है अमाशय, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, और ये भोजन को संग्रहित कर तथा पचाने का दोनों का कार्य करता है। अब यहाँ लिखा है यह क्या है ना, ये 4 घंटे तक भोजन को रोक कर रखता है। अब मान लीजिए दही खाकर आप मछली खा रहे हैं तो 4 घंटा बाद ही खाइएगा, क्योंकि खाएंगे ना तो रिएक्शन कर देता है, आपके चेहरे पर इधर दाग धब्बा निकल जाएगा। तो कोई भी चीज़ खा रहे हैं जैसे कोई जैसे कटहर और हो गया वो पपीता, तो बाबू एक साथ नहीं खाना है, 4 घंटा बाद खाना, क्योंकि जो अमाशय होता है ना वो भोजन को 4 घंटे तक मतलब रोक के रखता है, ठीक है। अब देखिए बाबू ये जानना पड़ेगा, जो ये अमाशय है, टंकी, हमारा टंकी है, पेट, लोग पेट बोलते हैं गांव में, पेट दर्द करता है, कुछ भी होता है तो बोलते हैं। जैसे कुछ खाना नहीं खाते हैं ना तो पेट दर्द करने लगता है, क्यों नहीं कुछ खाते हैं, मतलब कुछ खाना 2-3 दिन बंद कर देते हैं, मतलब 2-4 घंटा भूख लगता है खूब तो पेट गड़ने लगता है, क्यों गड़ने लगता है वो सब चीज़ बताने वाला है, टेंशन मत लीजिए। जो अमाशय है बाबू ना उसका 3 भाग होता है। देखिए कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब बोलेंगे एक 3 भाग कैसे हो गया, समझा रहे हैं आपको। एक ही बार इसमें खाना नहीं पचता है, वो हिस्सा रहता है, इसमें खाना रहता है, थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, इसमें से पाया जाएगा, इसमें जाएगा। अब कैसे जाएगा वो बता देते हैं आपको। देखिए ये है ना जो अमाशय, इसका 3 भाग होता है। देखिए लिखा है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। देखिए जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, सारा चीज़ यहाँ पर हम फोटो लगा देंगे, टेंशन मत लीजिए। वो सारा चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लगता जाएगा लाइन बाय लाइन, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। अब देखिए भोजन को संग्रहित तथा पचाने के कार्य करता है, ये समझ में आ गया ना। अमाशय, अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। KFP याद रखिएगा, KFP कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इसका हिंदी में नाम नहीं है बाबू, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, तो याद रखिएगा क्या है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। बाबू गर्मी हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ाना रुकेंगे नहीं पर, ठीक है। चलिए बाबू कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए कार्डियक का काम करे, जैसे कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब समझना पड़ेगा कार्डियक कार्य क्या है। ये देखिए जो कार्डियक है ना वो HCl बाहर निकालता है, जो भी चीज़ खाते हैं ना हम। अरे यार यहाँ से अमाशय में जाएगा, पहले कार्डियक में ना, पहले ऊपर वाला भाग में जाएगा, ये ऊपर वाला भाग दिखाई दे इसको कार्डियक बोलते हैं, इसको फंडिक, बीच वाला भाग को फंडिक, तीसरा वाला को पाइलोरिक। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं वो उसमें अम्ल का मात्रा मिलाता है, अम्ल मतलब HCl मतलब समझते हैं, खट्टा, मतलब उसको भोजन को खट्टा करता है, कौन, कार्डियक। और ये क्या करता है, जो हम लोग टाइलिन खाए हैं, टाइलिन क्या किया, हम समझ में, टाइलिन स्टार्च को शर्करा बदलता है ना, तो इस चीज़ को, ये कार्डियक वाला भाग है ना, इसको समाप्त कर देता है। समाप्त मतलब इसको, वसा को, ये जो भी टाइलिन नामक एंजाइम है इसको समाप्त कर देता है, ठीक है।
ये जो कार्डियट वाला ये भाग है ऊपर वाला, जो पेट का ऊपर वाला भाग उसको कार्डियट बोलते हैं। और ये क्या करता है ना, एससीएल में, इसमें खाना में एससीएल मिलाता है, मतलब अम्लीय करता है, भोजन को अम्लीय करता है। और ये टाइलिन का जो टाइलिन है ना एंजाइम, इसकी मात्रा को समाप्त कर देता है और भोजन को अम्लीय करते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको जो भी चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए पाइलोरिक, यहाँ फंडिक जान लेते हैं। अब फंडी का पेट क्यों गड़ता है वो बता देते हैं। देखिए ये जो बीच वाला आमाशय का भाग होता है ना, इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे कांटे ऐसे संरचना पाई जाती है, ठीक है, ऐसे संरचना पाई जाती है, ठीक है, कांटेनुमा ऐसे नस टाइप संरचना पाई जाती है। हम देखिए अगर हम दो मतलब खाना नहीं खाएं, दो मतलब ये लगभग एक दिन खाना नहीं खाए तो पेट गड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन खाते तो इस रास्ते आता है, पहले कार्डियट में जाएगा, वो भोजन को अम्लीय करेगा, उसके बाद जाएगा पाइलोरिक में। पाइलोरिक में बाबू फंडिक में जाएगा, सॉरी फंडिक में जाएगा तो इसमें ना अगर खाना ही खाते हैं ये खड़ा हो जाता है, मतलब ये नस खड़ा हो जाता है। अगर भोजन खाते हैं तो ये नस सूत जाता है, मतलब ऐसे नस होगा, भोजन खाए के तैसे नस ऐसे हो जाता है। अगर भोजन कुछ समय तक नहीं खाए तो नस खड़ा रहता है, ये पेट में चुभता है। तो लोग कहते हैं पेट में चूहा कूदता है, पेट गड़ता है। क्यों गड़ता है ना? क्योंकि ये जो फंडी वाला भाग है ना ये खड़ा रह जाता है, मतलब ऐसे है, मतलब नस खड़ा रहता है, वही चुभता है। अगर कोई आप खाना खा लिए तो ये गया ना, खाना गया फंडिक में गया, ये ऐसे बेंड हो जाता है। तो खाना में से मतलब तब पेट दर्द नहीं करता है। इसको बोलते हैं, जिसमें जो रचना होती है कार्टेनुमा संरचना, इसको रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कार्टेनुमा संरचना पाई जाती है बाबू, इसको रूजी बोलते हैं। याद रखिएगा, कितने बार बोले? 10 बार बोले, 10 बार बोलेंगे तभी याद हो जाएगा आपको। इसे कार्टेनुमा संरचना पाई जाती है बाबू, इसको रूजी बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब पाइलोरिक भाग है, ये पाइलोरिक वाला लास्ट वाला भाग है बाबू, इसमें जठर रस निकलता है। 3 भाग होते हैं आमाशय के, पेट के हमारे 3 भाग होते हैं, कार्डियट फंडिक पाइलोरिक। दस बोलिए मेरे साथ, कार्डियट फंडिक पाइलोरिक, कार्डियट फंडिक पाइलोरिक। कार्डियट में क्या करता है? भोजन को अम्लीय करता है। दूसरा में क्या करता है? इसमें कार्टेनुमा संरचना पाई जाती है, जो खाना नहीं खाते कुछ समय तक पेट गड़ने लगता है। तीसरा भाग है बाबू पाइलोरिक, ये क्या करता है? जठर रस का स्राव करता है। अब ये जठर रस का स्राव क्यों करता है बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए जठर रस में ना 2 टाइप के एंजाइम निकलता है, रेनिन पेप्सिन। ये चीज़ यहाँ पर हम सब चीज़ लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, देखते रहिए ऊपर। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन कहता है दूध को दही बदलता है। जो भी हम चीज़ खाते हैं ना, दूध पीते हैं ना तो पेट में जाता है तो दही बनता है बाबू, तब पचता है। ये जानिएगा, दही खाएंगे तो इसलिए लोग राय देते हैं कि बाबू दही खा। बूढ़ लोग को देखिएगा, जैसे बूढ़ पुराने लोग होते हैं उनको दही दूध पीने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उनका जो है ना थोड़ा पाचन क्रिया संतुलन बिगड़ जाता है बुढ़ापे में। सब लोगों का बिगड़ेगा, हम बूढ़े लोगों का नहीं, सब लोग का। तो देखिए पाइलोरिक वाला भाग में बाबू ना जठर रस का स्राव होता है, जठर रस का स्राव। अब वो क्या करता है? इसमें 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। ये वाला भाग पेट का जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसको में जठर रस का स्राव होता है। इसमें 2 मतलब प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो है रेनिन पेप्सिन। तो रेनिन बाबू दूध को दही बदलता है, और जो पेप्सिन है प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है। पेप्टोन क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे। तो प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गया ना बाबू? पाइलोरिक सब चीज़ ये नोट्स ऊपर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, जितना भी लिखा हुआ है। अब बाबू ये समझ में आ गया, पूरा आमाशय का खेला समाप्त कर दिया हम लोग। अब बाबू अब देखते हैं छोटी आंत। बाबू छोटी आंत, इसमें क्या कर, छोटी आंत खाना इधर से गया, अब ये आमाशय से खाना गया, ये छोटी आंत में जो सांप जैसा संरचना पाया गया है, तो ऊपर क्या है? एक लीवर है। अब यहाँ पे खेला होगा, खेला बहुत खतरनाक होगा। वैसे समझिए, ये भोजन का इसमें पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। अब ये 3 टाइप के पाए जाते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। बाबू ये याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। इसका 3 भाग, इसका भी 3 भाग हुआ है आमाशय का ना। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। DJI, DGI, DGI। छोटी आंत कितने भाग होते हैं? DGI, DJI, DJI, DJI। बोलेंगे याद हो जाएगा। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम 3 भाग होते हैं। आधा डिवाइड कर दीजिए। अब समझना पड़ेगा आपको कि छोटी आंत के 3 भाग क्यों होते हैं, क्या जरूरत है होने के लिए। समझिए पहले बाबू, जो डेडुनम वाला भाग है ना, ये 2 टाइप का एंजाइम स्राव करता है। एंजाइम बाबू याद करना पड़ेगा, एक होता है क्लोरोसिस्टोकाइनिन और होता है सिकेटिन। यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, टेंशन मत लीजिए। क्लोरोसिस्टोकाइनिन, सिकेटिन। अब देखिए बाबू, जो क्लोरो इसमें देखिए, जो यहाँ पर आधा वाला भाग बाबू ना, ये ऊपर है ना, ये चीज़ इसको डेडुनम बोलते हैं। डेडुनम मतलब डेडुनम बाबू, ऊपर वाला भाग को डेडुनम, बीच वाला भाग को जेजुनम, इलियम, क्योंकि DGI ट्रिक बता दिए हैं बाबू। ऊपर वाला जो भाग है ना, इसमें 2 प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं बाबू ना, इसमें ये यकृत है,
यहाँ पर समझ लिए, यहाँ पर यकृत यहाँ पर लिखे हैं, ऊपर यकृत है बाबू। यकृत क्या करता है, ये 1.5 kg का होता है। प्रश्न पूछेगा, इसमें कोशिका विभाजन होता है, मतलब कोई भी आपको अगर कलेजा में चाकू मार दिया ना तो आप बच सकते हैं, अगर दिमाग पर चाकू मारे तो आप नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते हैं? क्योंकि दिमाग पर चाकू मारेंगे एक बार फूट गया तो दोबारा वो ठीक नहीं होता है। जैसे कटता पीटता है ना तो ठीक हो जाता है, हमारे हाथ पैर ठीक हो जाता है ना, वैसे जो लीवर है उस पर चाकू मार देंगे अंदर, वो ठीक हो जाता है। मतलब वो एक बार कटता पिटता है तो सही हो जाता है, बल्कि दिमाग में चाकू मारेंगे, इसलिए हेलमेट लगाने के लिए बोला जाता है। तो समझ में आ गया ना कि लीवर का विशेषता जान लीजिए, उसके बाद उसका कार्य जानिएगा, सब चीज़ जानिएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो बस माफ़ी चाहूँगा। देखिएगा, यकृत मतलब लीवर जिसे कलेजा बोलते हैं, इसका वजन 1.5 kg का होता है। यह पुनर्निर्माण मतलब ये कटा पीटेगा तो सही हो जाएगा, ज़्यादा एकदम नहीं कि काट काट के बूटी काट देना, नहीं, थोड़ा बहुत कटेगा तो सही हो जाएगा। देखिए अब क्या करता है, इसे पित्तरस यहाँ पर होता है, इसके नीचे ये पित्तरस का निर्माण करता है। अब जानिए जो पित्तरस होता है उसका pH मान जान लीजिए, pH मान 7.8 से मतलब 8.5 होता है। ये ऊपर चीज़ें बहुविकल्पी प्रश्न वाला है। अब यहाँ पर हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे थे, यकृत के लीवर के बारे में पढ़ लिया हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर छोटी आंत के बारे में। बाबू छोटी आंत कहता है भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पर होता है। कैसे होता है? जो ऊपर वाला भाग उसको डेडोनम बोलते हैं। ये 2 प्रकार का एंजाइम जिसमें ब्लड नहीं होता है एंजाइम, क्लोरोसिस्टोकाइनिन, सिकेटिन। बाबू जो क्लोरोसिस्टोकाइनिन है ना, यहाँ पर इसमें एंजाइम निकलता है। यहाँ पर यकृत के नीचे जो पित्तरस है इसको क्या करता है ना, उत्तेजित करता है। तो निकल जब खाना पेट से छोटी आंत में प्रवेश करता है ना तो धीरे से पितवा है ना, पितवा इसको ये डेडोन जो छोटी आंत का जो ये भाग है डेडोनम, ये उत्तेजित करता है। इसका जो एंजाइम है क्लोरोसिस्टोकाइनिन। समझिए एक बार बाबू, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए जब ये भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है ना, समझिए जब अमाशय से छोटी आंत में जब भोजन आता है तो क्या करता है ना, जो छोटी आंत वाला जो भाग है डेडोनम, उसमें 2 टाइप के एंजाइम निकलते हैं। जो क्लोरोसिस्टोकाइनिन वाला एंजाइम होता है ना, इसको उत्तेजित करता है लीवर को। पित्तरस मतलब पित्तरस शराब कर पित्तरस मतलब पित्त, जो पित्त वाला जो इसको क्या करता है, पित्त ना क्या करता है ना, वो क्षारीय होता है। वो एंजाइम होते हुए भी ना भोजन का पाचन करता है। प्रश्न पूछेगा कि ये पित्तरस एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम न होते हुए भी ना ये भोजन का पाचन करता है। क्यों? क्योंकि जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है, पहला भाग इसका नाम है डेडोनम, उसमें आता है, उसमें 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, क्लोरोसिस्टोकाइनिन, सिकेटिन। जो क्लोरोसिस्टोकाइनिन है बाबू, वो पित्तरस का ये बोलेगा आओ एंजाइम बुलाता है। किसको? पित्तरस को। तो बाबू याद हो गया ना, इसको सब PDF यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है बाबू, टेंशन मत लीजिए। अब तो एक सिकेटिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय रस को उत्तेजित करता है। तू अग्नाशय रस तू भी निकल। अब ये अग्नाशय रस क्या है, ये अमाशय के नीचे ये दिखाई दे रहा है जैसे छल्ला जैसे, उसको बोलते हैं अग्नाशय रस। उसमें अग्नाशय रस। अब बाबू ये जो अग्नाशय रस है ना, ये भी करता है, तू उसे उत्तेजित करता है, तू भी निकाल, तू भी अपना रस निकाल। तो समझ में आ रहा है बाबू ना, इसमें 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, वो क्लोरोसिस्टो और सिकेटिन। अब देखिए ये अग्नाशय रस 3 टाइप का होता है। LAT बाबू समझ 2-3 बार लिखोगे ना बाबू, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। ये मत कि आपको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, समझा रहे हैं ना। इसमें 3 टाइप के एंजाइम निकलते हैं। ये जो इसमें से एंजाइम निकलते हैं बाबू, याद करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज़, ठीक है। नंबर पाना है ना, 7 अंक पाना है ना, तो पढ़िए। तो LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन बाबू, LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। अब लाइपेज का काम करता है। देखिए इस यहाँ पर क्या किया था, देखिए समझिए, ये प्रोटीन को यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ था, ये प्रोटीन को पेप्टोन बदला था। कौन यहाँ पर बदला था, कहाँ को पेप्टोन बदला था ना, यहाँ पर जठरस का जो स्राव हुआ था। इसमें जो अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो लाइपेज बाबू प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है, याद रखिएगा। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा बदलता है। इसमें क्या बदला था बाबू, ये स्टार्च शर्करा में टाइलिन और डाइस्टेज बदला था ना, इसमें क्या बदलता है, छोटी आंत का जो एंजाइम अग्नाशय का एंजाइम निकलता है यार, सिकेटिन क्या करता है, अग्नाशय रस को उत्तेजित करता है। बाबू तू अग्नाशय रस को शराब कर, भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अग्नाशय रस का शराब करता है। कौन, किसे कहने पर, जो छोटी आंत का जो डेडोनम वाला भाग है उसका 2 टाइप एंजाइम निकलते हैं। एक सिकेटिन हार्मोन वाला है, सिकेटिन एंजाइम, वो अग्नाशय रस को शराब करने के लिए उत्तेजित करता है। तो इसमें ट्रिप्सिन का वसा को तोड़ना है। ये बाबू सब PDF ऊपर दिखाई दे रहा है, टेंशन मत लीजिए। आप ये समझ में आ गया जेजुनम क्या होता है। जेजुनम यहाँ पे देखिए बाबू, जेजुनम समझ में आ रहा है ना बाबू। जेजुनम में कोई क्रिया नहीं होता है, जेजुनम, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इलियम भाग ने बाबू, देखिए
ये कई प्रकार के एंजाइम आप करते हैं, इसमें इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बाबू, ठीक है। और लास्ट में लिख लेते हैं बाबू बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। अब आप बाबू क्या कहेंगे समझ में आएगा नहीं, जो बड़ी आंत है नहीं, ये बड़ी आंत, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होता है, इसमें सिर्फ बाबू जल का अवशोषण होता है। जल मतलब अगर जल का अवशोषण होना कम हो जाएगा ना, मतलब सोखना कम हो जाएगा तो लूज मोशन हो जाता है, मतलब ये कम जल का अवशोषण नहीं करेगा तो मतलब पेट खराब हो जाता है। और इसमें विटामिन डी का, बी का कि डी का निर्माण होता है, ठीक है, मतलब विटामिन बी का निर्माण होता है। और यहाँ तक लिख देंगे। और लास्ट में गुद्दा द्वार, जिसे गुद्दा द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। इतना ही लिखना है, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए। तो बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, नीचे कमेंट बॉक्स है, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, चाहे भैया चाहे गुरुदेव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।